अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा और आप भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि हम जब भी कोई वाक्य बोलें, तो उसमें शब्दों का चयन ज़रूर सही करें। और मैं जानती हूँ ये प्रभाव है हमारे एपिसोड में आने वाले विद्वान मेहमान का, जिनको सुन के आपको ऐसा लगने लगा होगा कि हर वाक्य का सिंटैक्स सही हो और उसमें शब्दों का चयन भी सही हो। तो आज उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस विषय पे बात जहाँ शुरू हुई थी, वो बिल्कुल उसका बेसिक था, स्टार्टिंग था और जिसमें कि हम उसको आगे कंटिन्यू करना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। तो सबसे पहले आइए हम अपने विद्वान का एक बार फिर परिचय करा दें उन लोगों से जिन्होंने आज हमारा एपिसोड देखना शुरू किया है। तो मित्रों, हमारे इस अभिव्यक्ति चैनल में जो मेहमान हमसे हमेशा जुड़ते हैं, वो हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। आनंद आनंद। और हमारे साथ आज पिछले 3 एपिसोड से आप जिनसे मिल रहे हैं, वो हैं दर्शक मेहमान मधुलिका पांडे। मधुलिका पांडे जी, आपका भी इस अंक में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। तो हम अपने विद्वान मेहमान का और मधुलिका पांडे जी दोनों का स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में गौतम जी, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी जो मेहमान हमसे जुड़ी हैं मधुलिका पांडे, वो एक स्कूल में टीचर हैं और उनका कहना है कि वो हिंदी की अध्यापिका हैं और वो चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी, जब उन्होंने आपको सुना तो उन्हें लगा कि हाँ, शब्दों का सही चयन और सिंटैक्स सही होना, वाक्य का सेंटेंस का सिंटैक्स सही होना, ये दोनों ज़रूरी है। और इस पे उन्होंने एक जो विशेष बात कही, सिंटैक्स से ज़्यादा उनका कहना ये था कि शब्दों का चयन आजकल के विद्यार्थी सही नहीं करते हैं। और इस विषय पे उन्होंने आपसे जानना चाहा था कि वो एज़ अ टीचर क्या करें? क्या तकनीक अपनाएँ, क्या तरीका अपनाएँ कि उनके विद्यार्थी सही शब्दों का चयन करने लगें, अच्छे शब्दों का, उत्कृष्ट शब्दों का, जैसे कि आप करते हैं प्रभावशाली, और जिसमें मौलिकता भी होती है, प्रभाव भी होता है। मेनका जी, मधुलिका जी, आप दोनों का अभिनंदन, अभिवादन। उनका जो प्रश्न है कि शिक्षक क्या करे, तो वो बहुत सीधी सी चीज है कि बच्चे के पास जो ज्ञान है उसको बाहर लाने में शिक्षक मदद करे, अपनी ओर से कुछ भी न बताए। इसका यही उत्तर हो सकता है। शिक्षा का काम ही है उस ज्ञान को बाहर लाना जो विद्यार्थी में पहले से, और विद्यार्थियों की बात नहीं है, समाज में सारे लोग प्राय ही उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग तब करेंगे जब हम जानेंगे कि उसका उपयुक्त क्या है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि बहुत सारे शब्द हम लोग अनुपयुक्त बोल देते हैं और लोग प्रचलित हो जाता है। जैसे हम लोग जब भी लक्ष्मी बोलते हैं तो हम लोग पास इमेज आता है धन, पैसा, रुपया, इन सब चीजों का, जबकि इसका ये मतलब हमारे यहाँ ज्ञान में नहीं है, वेद में नहीं। वेद में लक्ष्मी भी शब्द आया है, सरस्वती भी आया है और धन के लिए भी शब्द आया है, लेकिन वो हम लोग जानते नहीं हैं और ये लोग प्रचलित हो गया है। आज अगर हम लोग सही सुनने में भी तकलीफ होगी कि ये कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमारी आवाज वो साफ सुनाई दे रही है कि नहीं, और सारे शब्द सुस्पष्ट हैं कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा ज़ोर से बोलेंगे, तो ज़्यादा सुविधा होगी और ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, मैं और जोर से बोलता हूँ। अब ठीक है? जी, जी। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शब्द कई बार हम लोग अनुपयुक्त बोल जाते हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसको बार बार बोलते रहने से वो रूढ़ हो जाता है और फिर उसको सही मान लेते हैं। तो फिर सही शब्द भी जब आएगा तो उसको स्वीकार करने में मुश्किल होती है। जैसे मैंने एक दो शब्द बोला,
सरस्वती, लक्ष्मी। अब वेद में धन के लिए जो शब्द है वो है भद्रा, जो हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग ये नहीं जानते हैं कि सरस्वती का काम है ज्ञान को प्रकाशित करना, जो हमारे भीतर गुप्त है। ज्ञान हमारे भीतर गुप्त है, ये वाक्य हम लोग सुन लेते हैं, कैसे गुप्त है ये नहीं जानते हैं, तो फिर से आना पड़ेगा। छोटा बच्चा जब वो तुतलाकर बोलता है और बिना किसी से पूछे, 2 साल 3 साल का, अपनी ओर से ही सब चीजों का नाम रखता है। उसको पता नहीं टेबल क्या है, चेयर क्या है, बर्तन क्या है, दूध क्या है। वो दूध को दूध नहीं बोल के या पानी को पानी नहीं बोल के मम बोलने लगता है, क्योंकि उतना ही वो बोल सकता है। बाद में पता चलता है ना। फिर वही बच्चा जो ये बोलता है अपनी ओर से नामकरण करता हुआ, वो फिर एक समय में पूरे विश्व भर में विद्वान माना जाता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, संस्कृत का, वेद का। तो उसके भीतर से जो अब कहाँ से ज्ञान आया? पहले तो तुतला कर बोल रहा था और अपनी ओर से नाम रख रहा था चीजों का। अब वो पूरे विश्व भर में जाना जाता है कि वो केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का इतना बड़ा विद्वान है, वो संस्कृत साहित्य का विद्वान है ना। ये सब था कहाँ उसके भीतर? यानी उसके भीतर वो गुप्त था। इसको हम लोग संस्कृत भाषा में कहते हैं गुहा। तो ये जो गुप्त ज्ञान था वो प्रकट हुआ। वो ज्ञान को ही हमारे यहाँ बृहस्पति कहा गया है, और इसको जो प्रकट करने वाली हमारे यहाँ देवी है उसको सरस्वती कहा गया। और ये तब हो पाता है जब प्रेम होता है। सरस्वती को जो है वो नीरस वैदिक मंत्र नहीं पसंद है, सरस्वती को प्रेम पसंद है। वो प्रेम से ज्ञान को प्रकट कर देती है, प्रशस्त कर देती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? वेद में लिखा है। वेद में कहाँ लिखा है, जिसके लिए हम पिछले अंक में बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, 10 बुक्स। हर मंडल में कई सूक्त हैं, इसको अंग्रेजी में यूलॉजी कहते हैं, अच्छी भाषा में हिंदी में शोभन वचन, अच्छी बात, कल्याणकारी बात। क्योंकि कल्याणकारी शब्द हम कहाँ से बोल रहे हैं, उसमें भी एक सूक्त है अथर्ववेद में, सॉरी यजुर्वेद में, और उसका नाम है शिव संकल्प सूक्त। 34वां सूक्त है ये यजुर्वेद का, शिव संकल्प सूक्त, जिसमें कुछ 6 मंत्र है और हर सबके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। मतलब वह मन जो इधर उधर भागता है, जागे हुए व्यक्ति से भी दूर चला जाता है, सोए हुए व्यक्ति से भी दूर चला जाता है, ऐसा मन वो कल्याणकारी हो, शांति प्रदायक हो। तो शिव संकल्प का मतलब है, अस्तु का मतलब हो, और तन्मे मना का मतलब तन मन नहीं, तत् में यानी तन में। वह मन जो ऐसा ऐसा होता है, जिसका चरित्र ऐसा ऐसा है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो या शांति प्रदान करने वाला, एक ही बात। तो शिव का ये रूप है, उसमें किया गया है। इसीलिए यहाँ भी कहा गया कि हमारे यहाँ 10 मंडलों में जो 10वां मंडल है उसमें कई सूक्त है। मैंने कहा था कि 10 मंडल में सिर्फ सूक्त भरे हैं, हर सूक्त में कई मंत्र हैं या ऋचाएं हैं। ऋचा ऋच धातु से है, इसको ऋग शब्द बोलते हैं कि कई ऋग हैं, इसके लिए ऋग वेद हुआ। तो ये जो मंत्र हैं या ऋचाएं, वो सब सूक्त में अलग अलग, कई 6 हैं, कई 10 हैं, कई 15 हैं, कई 20 हैं। तो अलग अलग सूक्त जो है उनके सभी सूक्त बहुत ही उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। पृथ्वी सूक्त, ठीक है ना। अब सृष्टि को लेकर है 3 सूक्त, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई। नासदीय सूक्त है, हिरण्य गर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है। अब इसमें पुरुष सूक्त जो है वो मानसिक है, और नासदीय सूक्त और हिरण्य गर्भ सूक्त जो है वो दार्शनिक है। वैसे ही बोलने के लिए, वाणी के लिए 2 सूक्त हैं 10वें मंडल में ही। एक है 71वां सूक्त, जिसका नाम है ज्ञान सूक्त, और दूसरा 125वां सूक्त, जिसका नाम है वाक सूक्त। इसके बारे में हम लोग संक्षेप में यहाँ जान रहे हैं, इस तरह से कि हम लोग के अंदर भी पढ़ने में की रुचि पैदा हो। वेद तो जो 71वां सूक्त है, जिसका नाम है ज्ञान सूक्त, उसमें कुल मिला के 11 मंत्र है, 11 ऋचाएं हैं।
जिसको अभी हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। हम सब लोग वाक्य और शब्द, सही शब्द कैसे बोले, वाक्य की शुद्धि कैसे हो, मुख शुद्धि कैसे हो, फिर वाक शुद्धि कैसे हो और वाक सिद्धि कैसे हो, और हमारी भाषा से ही हमें मोक्ष मिल जाए, हमें ध्यान धारणा जब तक न करना पड़े, सिर्फ इसकी तरफ इशारा किया जाए। अब जब भी कोई वेद पढ़ने जाता है तो ऊपर लिखा होता है कि ये जो सूक्त है इसमें ऋषि ये हैं, देवता ये हैं, ये छंद्र हैं और इतने मंत्र हैं। तो ये ऋषि को समझ में आता है कि किसी ऋषि ने रचना की होगी, तो इसके इस एक वाक्य भी हम लोग करेक्ट कर लें। किसी ऋषि ऋषि ने रचना नहीं की है, ऋषि ने उस मंत्र को देखा है। ऋषि ने उस मंत्र या उस ऋचा को कैसे देखा है, उसके भीतर से वो आइडिया कौन दी है, जिसको हम लोग पहले ही मंत्र में देखेंगे कि कैसे उसके भीतर ज्ञान था, जो गुह्य था, जो सरस्वती के कारण प्रकाशित हुआ, तो उसको दिखाई दिया, तो वो ऋषि कहलाया, और सामने वो ज्ञान कहलाया, या वो ऋचाएं कहलाई, या मंत्र कहलाया। बहुत सरल है। अब इसमें जो 11 मंत्र हैं, इसमें ऋषि शुरू में ही कहा गया है कि इसके ऋषि हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति न लिख के लिखा हुआ है आंगिरस बृहस्पति। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि आंगिरस बृहस्पति क्यों लिखा हुआ है। भाई ऋषि है तो कोई एक नाम हो, वो इसलिए लिखा हुआ है कि अंगिरस के पुत्र हैं। एक ऋषि है अंगिरस, जो सप्त ऋषि हम लोग नाम से रहे हैं, उसमें एक है अंगिरस, इसको हम लोग अंगिरा भी कहते हैं। तो अंगिरस के बेटे हैं बृहस्पति, इसलिए इसको अंगिरस ऋषि कहा गया। अंगिरस बृहस्पति, ये कहने का भी एक प्रचलन रहा है। जैसे मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ेंगे तो उसमें कण्व ऋषि के आश्रम में जहाँ दुष्यंत जाके शकुंतला से मिलते हैं और प्रेम होता है, तो कई बार कण्व की जगह पर काश्यप लिखा है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये बताने की जरूरत होती है, जो कि शिक्षा का काम है, कि कण्व जो है वो कश्यप ऋषि के बेटे हैं, इसलिए कण्व न कह के काश्यप कहा गया है। जैसे कुंती पुत्र को कौंती कहा गया है, बस सरल है। इसलिए वहां बृहस्पति आंगिरस ऋषि का नाम है। देवता का नाम, अब आदमी इसको कैसे याद करे, याद ना करे, सिर्फ समझ बना ले कि जब भी किसी सूक्त में देवता लिखा हो, ये समझ ले कि किस विषय पर बात हो रही है उस सूक्त। अगर उस सूक्त में 11 मंत्र हैं तो 11 मंत्र जिस विषय पर बात हो रही है, विषय है ज्ञान, यानी विषय को लिखा जाता है, वहां पर देवता लिखा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर विषय है ज्ञान, लिखा हुआ है देवता ज्ञान, ऋषि बृहस्पति, देवता ज्ञान, फिर छंद लिखा हुआ है। तो हमने जैसा कि पिछले अंग में बताया था कि पहले प्राकृत भाषा थी, तो इन ऋषियों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उनको ऋचाएं दिखी, मंत्र दिखे, तो उन्होंने इसको कहना चाहा। तो उपयुक्त शब्दों को कहने के लिए पहले उन्होंने जो पहला यज्ञ किया, यज्ञ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम लोग वो ईंट से घेरा बना दे, उसमें घी डाले और लकड़ियां डाले, यही नहीं होता। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका 3 मतलब होता है। एक तो होता है देव पूजा, दूसरा होता है ये जो शब्दार्थ में संगति, संगतिकरण इसको कहते हैं दूसरा, और तीसरा दान। जब ये तीनों होता है तब यज्ञ होता है। ध्यान, दान का मतलब ज्ञान दान, और ये जो संगतिकरण का मतलब हम जो शब्द बोलते हैं उसका अर्थ आप तक पहुंचे, यानी अर्थ को शब्द मिले। तो यज्ञ, पहला यज्ञ उन्होंने क्या किया कि प्राकृत को संस्कृत बनाया, भाषा का यज्ञ। यज्ञ किया का मतलब प्राकृत में जो शब्द थे उसको रिफाइन किया। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि वो जो उनको ऋचाएं या मंत्र दिखे हैं वो सॉन्ग है, गीत है, गीत को छंद में ही कहा जाएगा। दूसरा यज्ञ किया छंद की रचना, छंदों में कहने, तो 7 प्रकार के छंदों की रचना हुई। कुछ हम लोग सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। गायत्रुक है, त्रिष्टुप है, जगती है, बृहति है, पंक्ति है और उष्णिक है। ये 7 प्रकार के छंद है। तो छंद में गीत को रखना, जैसे कई बार आप देखते हैं कि आप उसमें शब्द कम ज्यादा भी कर लेते हैं, अक्षरों को कम ज्यादा भी कर लेते हैं काव्य रचना के लिए, छंद के कारण। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आमतौर पर जब हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में बात करते हैं, कुछ दिनों में तुम यहाँ से गुम हो जाओगे, ठीक है, या मैं यहाँ से गुम हो जाऊंगा, और तुम्हारा ये जो चेहरा है ये गुम हो जाएगा। तो जब उनको गीत लिखना पड़ा
तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि नाम गुम हो जाए, उन्होंने लिखा नाम गुम जाएगा। इसलिए क्योंकि अब ये भी अर्थ हम लोग बोलने लगे कि हाँ तुम गुम हो जाओगे, तुम गुम जाओगे, मैं गुम, मेरा वो पर्स कहाँ गुम गया। ये वो गलत प्रयोग के कारण होता, वो गायब हो गया। लेकिन क्यों वहां पर गलत प्रयोग नहीं था? क्योंकि वहां पर नाम गुम हो जाएगा से मीटर नहीं बन रहा, मीटर में कम करने के लिए नाम गुम जाएगा हुआ, जिसके लिए नीला पाजरी ने गीतकार को डांटा भी था। तो अब क्या है कि ये जो इस तरह से छंद है, छंद में बात को कहा गया है या कही गई। अब इसलिए यहाँ पर शब्द अक्षरों को ठीक ठाक कहा गया है, किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला यज्ञ उन्होंने किया, वो किया कि भाषा का यज्ञ। दूसरा यज्ञ जो किया वो किया उन्होंने छंद का यज्ञ। फिर छंद में बातों को कहा गया और वो फिर एक एक मंत्र इस तरह से रखा गया। तो इसमें जो दूसरा मंत्र है उसका, या पहला मंत्र है इसका ज्ञान का, वो है जिसमें हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला है कि पहला जो कहा जा रहा है उसमें बृहस्पति जो है खुद को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए उसमें बृहस्पति है, बृहस्पति। फिर है वाचो अग्रम ज्ञानम। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति को संबोधित कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। वो खुद आश्चर्य में, वो आश्चर्य में क्यों है, कैसे हैं? उनको आश्चर्य है कि जो बच्चा तुतला के बोलता है, हर शब्द हर चीजों को अपना अपना शब्द देता है, नाम देता है, वही बड़ा होकर के फिर विद्वान कैसे हो जाता है, इसके भीतर से ज्ञान कैसे प्रकट होता है। उनको ये आश्चर्य हो रहा है, इसलिए वो खुद को बोल रहे हैं। खुद ऋषि जो है वो बृहस्पति है ना। अब वो खुद को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि बृहस्पति ज्ञानम वाचो अग्रम, ये जो बातें सबसे पहले उनको ये आश्चर्य हो रहा है। फिर उसमें उसी में वो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है जो बच्चे में नहीं था या गुप्त था, बाद में वो प्रकट हो रहा है। वो कैसे प्रकट हो रहा है? जब प्रेम से सरस्वती उस ज्ञान को प्रकट करते जो अब तक गुप्त था। इसलिए वो फिजिक्स का विद्वान कहा जा रहा है, संस्कृत साहित्य का विद्वान कहा जा रहा है। वही बच्चा जो पहले जानता नहीं, जो छुपा हुआ ज्ञान था उसको सरस्वती ने प्रकाशित कर दिया। आगे ये कहा गया है कि ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं, और वो उस गाय की तरह होती है जो बैरेन होती है, जो जो दूध नहीं देती है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये पिछले अंक में हमने कहा। वहीं पर ऐसे कई लोग होते हैं जो सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे ऋषि को मंत्र दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी, पश्यन शब्द आया है, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, है ना। वहीं नहीं पर कुछ सुनते लोग होते नहीं, हैं। सुनते हुए भी नहीं सुनते, वो तो बात समझ में आई, क्योंकि मधुलिका जी को शायद ये बात नहीं मालूम होगी, पर पहले के एपिसोड में आपने मुझे बताया कि सुनने का भी एक तरीका होता है कि हम सुने तो मतलब हम माइंड को ड्रॉप करके सुने, तब तो हम पूरा सुन पाएंगे। अगर हम सोचते हुए ना सुनते। सोचते हुए ना सुने, और ये बात तो समझ में आई मेरे, लेकिन देखते हुए भी ना दिखे, ये थोड़ा क्योंकि मधुलिका जी कई अभी बार वो हैं दिखेगा, तो मैं कई चाहती बार हूँ। दिखेगा कि लिख के किसी को कुछ भेजा जाता है, आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज होता है, हम्म। लिख के भेजा जाता है जब, तो भी उसमें कई चीजें उनको नहीं दिखती। उनको लगता है कि यही लिखा गया होगा, जबकि वो कुछ और लिखा गया होता है, सही या स्पेलिंग या शुद्ध होता है ना। तो ये चीजें भी बिल्कुल। होती हैं। हम लोग को सामने हम लोग अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग भीतर से सोचते हैं कि वही होगा। तो देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। वही कुछ लोग के सामने क्या होता है कि सरस्वती अपने आप को पूरा प्रकट कर देती है, पूरे ज्ञान को। कैसे? वैसी जैसे कि कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है, अपने पति से प्रेम करती है जब, तो उसके सामने अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर देती है, प्रकाशित कर देती है, प्रशस्त कर देती है, अनावृत कर देती है। तो जैसे कोई स्त्री अपने पति को जिससे प्रेम करती है, प्रकाशित कर देती है अपने आप को पूरा,
वैसे ही प्रेम से सरस्वती पूरे ज्ञान को प्रकट प्रकट कर देती है, प्रकाशित कर देती है। जबकि वहीं पर इतने लोग होते हैं जो लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ये दूसरे मंत्र में है। और जब व्यक्ति सही शब्द का चुनाव करता है, सही वाक्य बोलता है, तो क्या होता है कि वो जब जिससे बात करता है उसको मित्र मिलता है। अब देखिए, मित्रता किसे कहते हैं वो भी पता चल जा रहा है, सरस्वती किसे कहते हैं वो भी पता चल जा रहा है। और पिछले अंक में बताया था कि धन के लिए भी लक्ष्मी नहीं आया है, खतरा आया है। लक्ष्मी शब्द इसके नहीं आया। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध रूप से बोलता है, जो जहाँ पर माँ सरस्वती को प्रकट कर रहा होता है, वो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास होता है मतलब शब्द को अर्थ मिलता है, अर्थ गौरव मिलता है, और वो कल्याणकारी होता है। जब भी वो ऐसी बातें बोलेगा जिससे लोगों का कल्याण हो, उस कल्याणकारी भाव के लिए लक्ष्मी कहा गया है। धन दौलत पैसे के लिए नहीं कहा गया, उसके लिए शब्द आया है भद्रा, है ना। सरस्वती भी क्लियर हो गया, मित्रता के लिए कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जब बात करता है किसी से, जब सामने वाला भी इस उसी तरह से शब्दों का सही चुनाव करते हुए बात करता है, तो समान आख्यान हो जाता है। इसको मित्रता कहा गया है। समान आख्यान हो जाता है मतलब दोनों लोग एक ही बात को समझ रहे होते, सेम लेवल पर, सेम इंटेंसिटी के साथ, है ना। तब वहां पर मित्रता हो। समान आख्यान होने से सख्य भाव आता है, इससे सखी और सखा होता है। इसी तरह से फिर वाक के लिए, ये तो हो गया आपका 71वां एक सूक्त। 125वें सूक्त में भी जो वाक सूक्त है, उसके लिए देवता है वाक खुद, और ऋषि है वागाम्भृणी। अब जैसे वहां पर था कि बृहस्पति के साथ जुड़ा होता अंगिरस, वैसे ही क्योंकि अंगिरस के बेटे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है वागाम्भृणी। तो उसको ये समझना चाहिए कि ऋषि अम्भृणी की बेटी थी वाक, इससे वागाम्भृणी हो गया, वो देवता है। तो वो फिर बताते हैं ये जो जो सख्य भाव आता है वो कैसे आता है मित्रता में, जब सही शब्द के लिए उपयुक्त वस्तुओं के लिए उपयुक्त शब्द बोला जाता है और किसी अर्थ को शब्द दिया जाता है, और दोनों में समान रूप से वो चलता रहता है ना। तो ये जो चीजें हैं, वाक सूक्त, और जब हम लोग ज्ञान सूक्त को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या कहना है, कैसे कहना है। तब जब हम बात करते हैं किसी के साथ, तो वो सही शब्द होता है, उसको बार बार ये आता है कल्याणकारी। और तब वो हम लोग यजुर्वेद का जो सूक्त पढ़ रहे थे कि तन में मन शिव संकल्प मस्त, उसमें लोग सोचते हैं तन और मन, ऐसा नहीं है। तत्व में है तो इसे तन में हो गया। ऐसा मन जो इधर उधर भागता है, जो अशांत होता है, ऐसा मन कल्याणकारी हो, अस्थि का मतलब हो। तो ये दोनों सूक्तों की बात इसलिए की गई ताकि हम लोग वाणी और वाक पर विचार कर सकें, हम लोग इस तरह से बात कर सकें। हम लोग लोगों से बात करें, किसी से भी बात करें, तो उपयुक्त शब्दों का चुनाव करें। जब भी हम लोग उपयुक्त शब्दों की बात करेंगे तो वो कल्याणकारी होगा। इसी जैसे आपने गांधी जी का उदाहरण दिया था पिछले अंक में, मेनका जी ने, कि गांधी जी की बातों का प्रभाव कैसे होता है। उसका एक ही कारण है, वहां पर मन, वाणी और कथन, आचरण तीनों एक होता था। मनसा वाचा कर्मण, जो भीतर है वही बोला जा रहा है, वही आचरित हो रहा है। हाँ? तो ये जो चीजें हैं कि ऐसी स्थिति में आकर के बोलना, तो ऐसी स्थिति में आने से दशा या मौन दशा, मौनम, पहला लक्षण ही कि मौन। और मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये भाव नहीं रहता है। जो एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा है, वही प्रेम है, वही शांति है। वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है। मैंने वक्ता जो बोल रहा है उसके भीतर से बोल रहा है। इस स्थिति में जब भी आप रहेंगे तो आपको हमेशा आपके पास शांति रहेगी। तो ये कहाँ तक ये बात स्पष्ट हुआ, ये आप बताइए। मधुलिका जी बताइए कि आपको जी, जो एक आपकी जिज्ञासा थी कि कैसे सही शब्द बच्चों को बताएं कि अच्छे शब्दों का उपयोग करें, और दूसरी बात जो गौतम जी ने बताया वो आपको कहाँ तक स्पष्ट हुआ, और
कहाँ तक आपके हृदय में उतरा? ये बताइए? हाँ। सर ने जो कुछ भी कहा, उसमें मैं ये समझ पाई कि हाँ, हम जो कुछ भी बोलें या जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं, तो एक जैसा होना चाहिए, जो हमारे मन में हो वही प्रकट हो। जैसे सर ने कहा कि बस मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वही हमारा कर्म हो, वही हमारे मन में हो, तो हम प्रभावशाली बोल पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने सुना सर से और अभी उन्होंने इतने वेदों में बताया, जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग बताया, तो शब्दों के अर्थ का को जानना आवश्यक है, तभी हम सही शब्दों का उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने के लिए पहले स्वयं मुझे एक शिक्षिका के रूप में जो मेरे अंतर्मन में सामने प्रकट करना होगा, उसी भाव के साथ जिस भाव को मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, तभी शायद मेरे विद्यार्थी भी सीख पाएंगे। बताइए गौतम जी, क्या उम, मधुलिका जी वो समझ पाईं जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे? बस उसमें मैं कर रहा हूँ, मैं करने का भाव चला जाएगा और वो जो अगर आप जब शांत होते हैं, तो प्रशांति ही बात बोलती है और वो कल्याणकारी होती है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब शांत हो, यही हमेशा मनुष्य के स्वभाव में वही यज्ञ होना चाहिए। और मधुलिका जी ने बिल्कुल सही समझा। बस उसमें यह है कि मैं कर रहा हूँ का भाव नहीं रहा और ये तब होगा जब हम देखेंगे हाँ, कि एक आत्मा। शिक्षिका के रूप में तो सर एक मिनट मैं ये पूछना भी चाह रही थी कि जैसे हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सब जैसे अब मैं एक छोटी सी बात बोल रही हूँ कि मेरा ज्यादातर समय इसी सब में बीतता है कि शिक्षण कार्य में ही बीतता है। तो बहुत सी चीजें मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे समझिए कि हमें कुछ बच्चों को बताना है। कई बार हम लोग को व्याकरण की व्याकरण अनिवार्य है, तो हम व्याकरण को रोचक ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं? किसी भी चीज को रोचक, ये इस विषय को रोचक कैसे बना सकते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है सर कि और इंग्लिश वगैरह में तो बच्चों को ठीक है, पर मातृभाषा उनको सीखने में ही दिक्कत होती है। और संस्कृत तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको बड़ा कठिन शब्द लगता है। हाँ, तो संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो जिसकी रुचि होगी वो वेद पढ़ना जाए, उसको अच्छा लगेगा। कैसे पढ़े उसकी हमने एक विधि बताई सरल रूप से। जी। और व्याकरण के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों का व्याकरण अच्छा करें, ताकि उससे भी उनको मदद मिलेगी शब्दों के नहीं, जो चयन बच्चों के में, कोर्स में है, अपने आप व्यक्त करने में। जो जी। बच्चे के कोर्स में है, उसको बहुत ही सरल और बोधगम्य रूप से उन तक पहुंचाए, बस यही है। और अब उसमें एक कोई सर जिज्ञास वो और अब जिज्ञासा ये एक है कि इन जिज्ञा चीजों को हाँ, रोचक कैसे बनाया जाए। किसको। जैसे व्याकरण पढ़ाना है या हिंदी विषय पढ़ाना है, तो इनको कोशिश रहती है कि वो रोचक तरीके से उन तक पहुंचे, पर बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को वो अच्छे लगें, वो कैसे करें? क्योंकि क्या हो रहा है सर कि इसमें बच्चों की उतनी रुचि नहीं है। अन्य विषयों की अपेक्षाकृत इन विषयों पे बच्चे उतना ध्यान नहीं देते। वो इसको सिर्फ रटना चाहते हैं कि बस रटे और लिख दिए। और हम चाहते हैं कि वो रटे नहीं, उस चीज को समझें, किसी चीज को अपने भाव को व्यक्त करने में कर सके, अपने शब्दों में व्यक्त कर वो बोलने का ढंग या पढ़ाने का ढंग ऐसा हो सकता है जो रुचिकर हो और लोग मंत्रमुग्ध होकर पहले से सुने, तो जब वो सुनेंगे तो अपने आप ही आत्मसात हो जाएगा, फिर वो लिखेंगे और रटेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रटो मत। जब हम कोई चीज बोल रहे हैं, वो सुनने की स्थिति में अगर आएगा, जब वो सुनेगा तो ग्रहण भी होगा, और जब ग्रहण होगा तो उसमें अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तब वो दो का भाव नहीं रह जाएगा, द्वंद नहीं रह जाएगा किसी तरह का। और अब एक मेरी तो जिज्ञासा अभी पिछले अंक में हमने कुतुब मीनार का उदाहरण दिया था ना, कि अगर हम बच्चों के लेवल पर बात करें जी। तो उस बच्चों की तरह से बता देंगे, लेकिन पहले हमारे पास बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। हाँ, अब एक एक जिज्ञासा मेरी भी है कि एक मान लीजिए नहीं मतलब आपको तो बहुत सारे विषयों का ज्ञान है और आपने अध्ययन भी किया, आपको पढ़ने में रुचि है, अध्ययन में रुचि है, ये बात मुझे पता है। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक अगर साधारण कोई महिला है, हाउसवाइफ जिसको कहेंगे,
जिसने ठीक-ठाक पढ़ाई करी है, लेकिन वो चाहती है कि आपके एपिसोड सुनने के बाद वो चाहती है कि उसकी वाणी भी, मतलब जब वो साधारण विषयों पर भी बात करे, घर में किसी से बात करे या कोई भी संवाद जब वो करती है, तो उसमें वो आकर्षण हो, वो धारा प्रवाह हो, वो सरसता हो, जो आपके उसमें है। तो क्या कोई ऐसा अभ्यास करना चाहिए या उसके लिए आप एक एक साधारण पढ़े-लिखे महिला के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? केवल महिला के लिए नहीं, आम व्यक्तियों के लिए कि जिन्हें खूब ज़्यादा ज्ञान तो ना हो, लेकिन हाँ, बातचीत में वो अवश्य ऐसा हो कि उसके मौलिकता लिए हो, आकर्षण हो, प्रभाव हो जो आप में है। उसमें बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए, शांत होना चाहिए और एक ऐसी स्टेट में होना चाहिए, इसको हम लोग एक ही बात कहेंगे, शांत होना चाहिए, दोनों का अच्छा सोचने वाला मन होना चाहिए, इसको हम कल्याणकारी कह रहे हैं, शिव संकल्प कह रहे हैं। तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाव जब हट जाएगा, तो जो शांति है, चित्त की अवस्था है, वो खुद ही उसके देह का उपयोग करेगी, फिर उसका प्रभाव अपने आप आएगा। या उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर वो मौलिक बात कहे जो अभी तक नहीं कही गई है, और मौलिक बात को कहने के लिए सही शैली हो, सही शब्द हो, तो उसका प्रभाव होगा ही। वो बिल्कुल। प्रभाव की परवाह न करे, कैसे प्रैक्टिस कर ये न सोचे, बस उसके पास कहने के लिए कुछ मौलिक हो, वो मौलिकता किसे कहते हैं इसको समझ लें, और उसके पास ये हो कि उससे उसको भी उसका भी कल्याण, उसके जीवन में भी उत्कर्ष है, हैप्पीनेस है, खुशी है, बस ये भाव भी काफी है। बाकी तो आपको करना कुछ नहीं है। तो बोलते हैं ना मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, तो आत्मा जो है वो बोलती नहीं है, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है या करता है, आत्मा जो है वो प्रेम नहीं करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता है, आत्मा प्रेम है, आत्मा एग्जिस्टेंस है, वो कुछ करता नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम भी करना बंद कर देंगे कि मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये हट जाए। इतना काफी है मेरे ख्याल से इस सन बहुत के लिए। बहुत सुंदर। मधुलिका जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क मतलब कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कंक्लूडिंग रिमार्क तो सर के सामने बोलना तो मेरे लिए नहीं है कुछ भी ऐसा। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ये कहूँगी कि हाँ, इस एपिसोड में मैंने ये ज़रूर आपके सानिध्य में आपकी बातों से सीखा कि हमें सबसे पहले स्वयं को अ, इतना मतलब अंदर से अपने स्वयं में बहुत अहम को हटाना पड़ेगा और मैं की जगह तो बिल्कुल मैं को हटा के जीवन को जीना पड़ेगा। तब शायद हम हर तरीके से मौलिकता ला पाएँगे, अपना व्यवहार सुधार पाएँगे और व्यक्तित्व में भी निखार ला पाएँगे और बिल्कुल। वाणी तभी हमारी सही हो पाएगी, परिशुद्ध हो पाएगी। हाँ, कुछ भी ना बोले ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। सार्थक बोले, सार्वजनिक बोले, जरूरत हो तो ना बोले। तो मित्रों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि कितनी नई बातें और कितने नए शब्दों के बारे में हमने जाना कि लक्ष्मी के का अर्थ क्या है, सरस्वती का अर्थ क्या है और देवता मतलब विषय ज्ञान और बहुत सारे शब्द जब आप इसको चाहें तो इसी एपिसोड को आप दोबारा देखेंगे तो कुछ और नया पता चलेगा। तो कुछ इसी तरह के हमारा प्रयास भी था कि हमारे पास जब ऐसे विद्वान हैं, जो बहुत सहज, सरल, विनम्र हैं और उसके साथ मौलिकता है उनके में और जब आप इनकी बात सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं ये आपको बदलने में सक्षम हैं। तो अपनी ओर से, मधुलिका जी की ओर से और जितने तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सभी की ओर से मैं बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी जी का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सभी को इतने अच्छे-अच्छे बातें बताई, इतना अच्छा ज्ञान दिया और उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आनंद। और धन्यवाद मेनका जी कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम भी इसमें ज्ञान अर्जन कर सकें।